सुप्रभात बच्चों। एक बार फिर से हम लोकोक्तियों को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई लोकोक्तियाँ उनके अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। पहली हम करते हैं एक पंथ दो काज। कि रास्ता एक ही है और काम दो निकल रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि एक काम से दोहरा लाभ, डबल फायदा आपको मिल रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक पंथ दो काज। या आपने कोई काम किया तो काम का काम हो गया, लेकिन उसके लिए आपको प्रसिद्धि भी मिल गई, है ना। मान लीजिए गृह कार्य में कविता लिखने को दी गई, तो मोहन ने कविता लिखी, इतनी सुंदर लिखी कि उस पर उसे पुरस्कार की प्राप्ति भी हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? एक पंथ दो काज। काला अक्षर भैंस बराबर। कि जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए काला क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले क्या हम लोग पेंसिल से या कोयले से भी लिखा जाता था, तो काले रंग की है। कि काला अक्षर, टाइपिंग में भी आप देखते होंगे, प्रिंटिंग में रंग बहुत बाद में आए, तो काला रंग ही प्रचलित था। कि काला अक्षर भैंस बराबर। कि अनपढ़ व्यक्ति के लिए उसे क्या मालूम कि क्या लिखा है ना। कि आपने किसी मित्र को, मान लीजिए बहुत ही आलसी मित्र है और उसको वो पढ़ना ही नहीं चाहता और उसे कहीं से कुछ उपहार मिला, उपहार में मिल गई पुस्तकें, तो उसके लिए तो फिर से वो वाली बात हो गई कि उसको तो कुछ समझ आएगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर। घर का भेदी लंका ढाए। कि आपस में अगर आप डिवाइड हो गए, आपस में फूट हो गई, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। आपस की फूट में हानि होना। जैसे क्यों ये बनी लोकोक्ति? कि जब रामायण में जो विभीषण थे, वो रावण का साथ छोड़कर उनके भाई होते हुए भी राम से जा मिले, जो विरोधी थे। तो तब से ये बात हो गई कि उन्होंने जाके सारे घर के भेद दे दिए और लंका ढह गई, मतलब रावण की हार हो गई। तो तब से ये लोकोक्ति प्रचलित हुई, घर का भेदी लंका ढाए। तुम्हारे भतीजे ने ही तो तुम्हारी शिकायत की और तुम्हारे घर छापा पड़ गया। तो इसे क्या कहते हैं? घर का भेदी लंका ढाए। कि घर के सदस्य ने ही सारी बात जाकर बता दी पुलिस को। अगला भी जो अगली लोकोक्ति है वो भी घर से ही संबंधित है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अब ये माँ काफ़ी बार ऐसा लोकोक्ति बोलती होंगी आप सबके घर में कि आसानी से जो सरलता से जो वस्तु मिल जाती है उसका आपको मूल या महत्व नहीं आप जानते कोई भी। तो माँ कितने ही स्वादिष्ट खाना बनाए, उसका कोई मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो बनाएंगी ही, है ना। परंतु बाहर का खराब खाना भी बहुत चटखारे ले लेकर खाया जा रहा है। तो इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। या फिर एक और हम वाक्य पढ़ लेते हैं कि परिवार में बड़े भैया डॉक्टर हैं, परंतु फिर भी घर के सभी लोग बीमार होने पर बाहर के डॉक्टर के पास जाते हैं। यह तो वही बात हुई कि घर के डॉक्टर का महत्व नहीं जान रहे आप। कि घर की मुर्गी दाल बराबर। छोटा मुंह बड़ी बात। योग्यता है नहीं और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। योग्यता से बढ़कर बात करना। कि खुद आपको कुछ आता नहीं और बात आप करें बड़ी बड़ी। खुद तो 10वीं फेल है और दूसरों को पढ़ाने की बात कर रहा है। या फिर खुद तो एक चपरासी हो, बात करते हो दूसरों को अफसर बनाने की, अफसर का पद दिलाने की। तो ये क्या हुआ? छोटा मुंह और बड़ी बात। भाई यह तुम्हें शोभा नहीं देता। आशा है बच्चों आप सबने लोकोक्तियों को बहुत ही ज़्यादा आनंद लेकर सुना होगा और आप इसको अपने जीवन में प्रयोग करने की भी चेष्टा करेंगे। यकीन मानिए इससे आपकी भाषा बहुत ही प्रभावी बन जाएगी। करके देखिए। धन्यवाद।